नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। मेरे चैनल के माध्यम से मेरा एक प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी दी जा सके। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है धारा 323 यानी कि साधारण चोट पहुंचाने में क्या सज़ा होती है, और धारा 325 यानी गंभीर चोट पहुंचाने में क्या सज़ा होती है, इसमें दंड के क्या क्या प्रावधान होते हैं, और कब एक साधारण चोट पहुँचाने का मामला भी हत्या के मामले में कन्वर्ट हो सकता है, वो कंडीशंस क्या होती हैं। दोस्तों, जब कभी भी दो व्यक्तियों में आपस में लड़ाई होती है, छोटी मोटी कहासुनी एक लड़ाई का मोड़ ले लेती है, और इसी में अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया, घूसा मार दिया, या फिर इस तरह से धक्का दिया कि उसे खरोच लग गई दूसरे व्यक्ति को, तो ऐसी सामान्य चोटों के लिए जिस व्यक्ति को चोट लगी यानी पीड़ित व्यक्ति जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पुलिस का ये प्रयास रहता है कि इस तरह के मामले थाने में ही निपट जाएं और सुलह समझौते के तहत निपटा लिए जाएं। लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ऐसे व्यक्ति ने जिसने इस तरह की चोट पहुंचाई है उसके खिलाफ 1 साल सज़ा का प्रावधान है, और जुर्माना भी उस पर लग सकता है, या सज़ा और जुर्माना दोनों से ही उसे दंडित किया जा सकता है। इस तरह का अपराध में दोस्तों अपराधी को आसानी से बेल मिल जाती है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर गंभीर चोट पहुंचने के मामले में क्या प्रावधान है। दोस्तों, आईपीसी की धारा 325 भारतीय दंड संहिता में एक प्रावधान है जो गंभीर चोट पहुंचाने के लिए अपराध से संबंधित है। यह किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से यानी जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के लिए होती है, जिसके लिए अपराधी को 7 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें पीड़ित की शिकायत के बिना भी धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। दोस्तों, धारा 325 के तहत में ऐसी चोटें शामिल हैं जो जीवन को खतरे में डाल सकती हैं या गंभीर दर्द का कारण बनती हैं। बात करें अगर धारा 326 की, तो ये खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध से संबंधित है। चूँकि ये धारदार हथियार या फिर हथियारों के इस्तेमाल से अपराध किया गया होता है, इसलिए इसके लिए उच्च दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि धारा 325 जिसमें गंभीर चोट पहुँचाई जाती है, ऐसे में पीड़ित द्वारा पार्टियों के बीच में समझौते के माध्यम से निपटारा नहीं किया जा सकता है और केस को वापस नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, साधारण चोट वो होती है जो चोट बहुत थोड़े समय के लिए शारीरिक पीड़ा देती है, जबकि गंभीर चोट वो होती है जो जीवन को खतरे में डालती है, या जिसके लिए पीड़ित व्यक्ति 20 दिन तक के लिए गंभीर शारीरिक दर्द में रहता है या अपने सामान्य कार्यों का पालन करने में भी असमर्थ हो जाता है। अगर किसी लड़ाई के फलस्वरूप पीड़ित व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, या उसकी हड्डी टूट जाती है, या दांत टूट जाता है, या सिर या चेहरे पर गहरे घाव हो जाते हैं, या उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, या दिखाई देने में भी वो असमर्थ हो जाता है यानी अंधा हो जाता है, तो इस तरह की चोट अगर पीड़ित को पहुंचती है तो गंभीर चोट के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जहां कहीं किसी ऐसे मामले में पता चलता है कि हमलावर जिसने चोट पहुंचाई है उसकी मंशा सामने वाले पीड़ित को जान से मारने की थी, तो ऐसे में इस केस को 323 के तहत नहीं बल्कि धारा 302 आईपीसी के तहत दर्ज किया जाएगा, यानी हत्या के दोषी के मामले में। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक केस है लक्ष्मण बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1974। दोस्तों, इस मामले में आयोजित किया गया था कि जहां मौत दुखद चोट के कारण और सबूत दिखाते हैं कि हमलावर की मंशा मौत करने के कारण थी, धारा 302 के तहत मामला दर्ज होगा, ना कि धारा 325 या 323 के तहत। दूसरे मामले में दोस्तों, कब ऐसा हो कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचाई हो और जिसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप पीड़ित की मौत हो जाती है, तो ऐसे में अपराधी को क्या सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, जहां मृत्यु कारित करने का कोई इरादा नहीं है और ऐसे में साधारण चोट के तहत परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो इसे केवल चोट का दोषी ही माना जाएगा, यदि चोट की प्रकृति गंभीर नहीं है तो। दोस्तों, एक अन्य मामले में कर्नाटक राज्य बनाम शिवलंगिया, जहां एक आरोपी ने पीड़ित के अंडकोश को निचोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो गई, और यह घटना अचानक हुई। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी का मृतक को मारने का कोई इरादा था, और ना ही उसे मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कानूनी रूप से। इस तरह के कृत्य से मृत्यु के कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाने की संभावना थी, इसलिए कानूनी रूप से माना गया कि यह मामला धारा 302 के तहत नहीं बल्कि 325 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यहाँ बात ध्यान देने योग्य है, अगर इरादा मृत्यु करने का है यानी इंटेंशन अगर मारने का है जान से, तो ही उसके ऊपर धारा 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बिना देरी किए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद।